नमस्कार, मैं हूं संगीता गौर। स्वागत है आपका मर्दो हिंद 24 न्यूज़ पर। आप देख रहे हैं रात 8 बजे की देश दुनिया की खबरें विस्तार से। दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने को लेकर मतभेद के बाद कांग्रेस डैमेज कंट्रोल मोड में। कांग्रेस बुधवार को तब डैमेज कंट्रोल मोड में आ गई जब पार्टी के एक प्रवक्ता ने कहा कि पार्टी नेतृत्व में आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में सभी 7 सीटों पर स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने का फैसला किया है। प्रवक्ता के बयान पर आप ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की, जबकि कांग्रेस ने एक बार फिर सफाई देते हुए कहा कि आपके साथ गठबंधन पर ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई है। कांग्रेस ने कहा कि गठबंधन के मुद्दे पर टिप्पणी करने वाले लोग पार्टी की ओर से बोलने के लिए अधिकृत नहीं हैं। यह विवाद तब खड़ा हुआ जब कांग्रेस आला कमान और दिल्ली इकाई के बीच हुई बैठक के बाद कांग्रेस प्रवक्ता अलका लांबा ने कहा कि नेताओं को सभी 7 लोकसभा सीटों पर स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने का निर्देश दिया गया है। IGI एयरपोर्ट पर 8 यात्री गिरफ्तार। उज्बेकिस्तान से लाए करीब 3 करोड़ का सोना जब्त। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक तस्कर गिरोह का पर्दाफाश हो गया है। कस्टम विभाग ने कार्रवाई करते हुए दिल्ली एयरपोर्ट पर उज्बेकिस्तान के ताशकंद से आए 8 यात्रियों को गिरफ्तार कर लिया है। इन लोगों के पास से 5.31 किलोग्राम सोना बरामद हुआ है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 2.93 करोड़ रुपए बताई जा रही है। हमारे साथ LG के पास चले बीजेपी विधायक, जल बोर्ड का पैसा दिलाएं। विधानसभा में सौरभ भारद्वाज ने क्यों मांगी मदद? दिल्ली के जल मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बुधवार को आरोप लगाया कि केंद्र के इशारे पर अधिकारी जल बोर्ड का काम रोक रहे हैं। दिल्ली विधानसभा में जल बोर्ड के कामों को रोके जाने के संबंध में लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है, फिर भी विभाग के अधिकारी पैसे नहीं दे रहे। उन्होंने सवाल किया कि सरकार के काम में रोड़ा अटकाने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। जेनेरिक दवा विवाद। चिकित्सक बोले, जेनेरिक दवा की गुणवत्ता संशयपूर्ण, मरीजों पर असर न होने पर सरकार ले जिम्मेदारी। यदि सरकार चाहती है कि चिकित्सक देश में केवल जेनेरिक दवाइयां ही लिखें, तो वह सभी फार्मा कंपनियों को सभी प्रकार की दवाइयों के बिना ब्रांड के निर्माण के लिए ऑर्डर देना चाहिए। बड़ी संख्या में दवा निर्माताओं पर नियंत्रण और संतुलन रखना वास्तविकता में एक कठिन काम है। वही अधिसूचना को लेकर IMA की ओर से कहा गया कि जेनेरिक दवाइयों का प्रचार प्रसार वास्तविकता के साथ होना चाहिए। NMC द्वारा जेनेरिक दवाइयों का वर्तमान प्रचार इसी तरह से प्रतीत होता है कि बिना पटरियों के रेलगाड़ी चलाई जा रही है। दवा की गुणवत्ता संशयपूर्ण है, मरीजों पर असर न होने पर सरकार इसकी जिम्मेदारी ले। घर के बाहर मलबा फेंकने वाले सावधान। गाजियाबाद निगम ने बनाया सख्त प्लान, फोटो खींचकर लगेगा जुर्माना। गाजियाबाद में घर या प्रतिष्ठान के बाहर मलबा फेंककर वायु प्रदूषण करने वाले नगर निगम की कार्रवाई से बच नहीं सकेंगे। निगम के निर्माण विभाग ने 5 जोन के अधिकारियों को नियमित रूप से क्षेत्र का दौरा कर जुर्माना लगाने का आदेश दिया है। जो लोग जुर्माना जमा नहीं करते, उनसे अब हाउस टैक्स वसूली के साथ जुर्माना राशि भी वसूली जाएगी। यह वसूली टैक्स विभाग के कर्मचारी करेंगे। पश्चिमी अफ्रीकी देश कैंप बर्डे में डूबी नाव, 7 लोगों की मौत। रेस्क्यू ऑपरेशन में बचाई गई 38 जिंदगियां। वेस्टर्न अफ्रीका देश कैंप बर्डे आइलैंड के पास सेनेगल से आने वाले प्रवासियों से भरी नाव डूब गई। इस हादसे में कम से कम 60 लोगों की मौत हो गई। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन ने 16 अगस्त को नाव डूबने की घटना के बारे में जानकारी दी। AFP की रिपोर्ट के मुताबिक IMO ने जानकारी दी कि यह नाव सेनेगल से आ रही थी, जिसमें लगभग 100 लोग सवार थे। 36 लोग जिंदा बच गए हैं। जिंदा बचे लोगों में 12 से 16 साल की उम्र के बीच के 4 बच्चे भी शामिल हैं। पाकिस्तान पर चर्च पर हमले, गुस्साई भीड़ ने लगाई आग, देखती रही पुलिस।
पाकिस्तान में मंदिरों के बाद अब चर्च निशाने पर हैं। पंजाब प्रांत में बुधवार को गुस्साई भीड़ कई चर्चों में घुस गई और जमकर की तोड़फोड़। चर्चों में आग भी लगा दी गई। आरोप है कि इस दौरान पुलिस तमाशबीन खड़ी रही। कहा जा रहा है कि इस निंदा के आरोप में चर्चों पर हमले किए जा रहे हैं। घटना फैसलाबाद के जरानवाला की है। बारिश से हिमाचल को मिला पहाड़ सा दर्द, पर बोले 10,000 करोड़ के नुकसान के भरपाई में लगेगा वक्त। हिमाचल प्रदेश इस वक्त बारिश की मार झेल रहा है। पिछले कई महीनों से यहाँ जारी लगातार बारिश ने हिमाचल का हाल बेहाल कर दिया है। कुल्लू, मनाली, शिमला, मंडी और सोलन जैसे जिलों में भूस्खलन समेत अन्य घटनाओं में सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 48 घंटे की बात करें तो अकेले हिमाचल प्रदेश में 55 से ज्यादा जानें जा चुकी हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को कहा कि वह कांगड़ा जा रहे हैं। यहाँ के पौंग बांध ओवरफ्लो हो गया है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। उन्होंने कहा कि कांगड़ा में अभी भी करीब 100 लोग फंसे हुए हैं। बचाव अभियान जारी है। उधर शिमला भूस्खलन में एक और शव बरामद हुआ है। सीएम ने बताया कि बारिश से राज्य को करीब 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। बुनियादी ढांचे को फिर से खड़ा करने के लिए करीब 1 साल का वक्त लगेगा। कैसे मिलेगा टिकट, किसका पत्ता होगा साफ? भाजपा ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सीटों पर किया मंथन। साल के आखिर में 5 प्रमुख राज्यों में विधानसभा चुनाव होना है, जिसमें मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना शामिल है। इन राज्यों में चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी ने तैयारी शुरू हो चुकी है। दोनों पार्टियों में सीटों के बंटवारे को लेकर बैठकों का दौर भी जारी है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बुधवार को अहम बैठक हुई, जिसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी और भावी रणनीति पर भी चर्चा की गई। भाजपा ने बंगाल में शहीद की पत्नी को बनाया उम्मीदवार। त्रिपुरा के उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की। त्रिपुरा में सत्तारूढ़ भाजपा ने राज्य में 2 विधानसभा क्षेत्र के लिए आगामी उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। वहीं पश्चिम बंगाल से भी भाजपा ने धूपगुड़ी विधानसभा से उपचुनाव के लिए प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। धन्यवाद। आप देश दुनिया की ताजा खबरें देखने के लिए हमारी वेबसाइट www.mardahind.com को लॉगिन कर सकते हैं। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।